नमस्कार, सत श्री अकाल, हाय हेलो सलाम कहिए, कैसे हैं आप। वैसे मेरी हिम्मत देते हुए आपको इस बात पर ताली बजानी चाहिए कि मैं ये जानते हुए भी कि आप ठीक नहीं हैं, आपसे ये पूछ रहा हूं कि कैसे हैं आप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वैसे सच बताऊं तो मैं तो ये भी जानता हूं कि आपकी सेहत को किसने बिगाड़ा है। अरे इस नामुराद महंगे होते पेट्रोल ने और किसने। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। वैसे मुझे याद नहीं आता कि तेल के दाम मेरे होश संभालने के बाद कम कब हुए। अरे यार, सरकार किसी की भी आए किसी की भी जाए, लेकिन तेल के दाम हर किसी की सरकार में बस किसानों के कर्ज की तरह बढ़ते ही रहे, चढ़ते ही रहे। बहुत रेट बढ़ गया तेल का। सच कहता हूं, इस मामले में कोई भी सरकार तेल की धुली नहीं है। मेरा मतलब दूध की धुली नहीं है। हर रोज पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ रही है। अब तो एक साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। अच्छा, पार्टी से याद आया, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। जी हाँ, अपने अखिलेश भैया। मैं टोटी लेकर के आया हूं और टोटी देने के लिए तैयार हूं। पिछले दिनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा उन्होंने। अरे बंदूक से नहीं यार, अपनी जुबान से। पता क्या बोले अखिलेश जी ने? कहा अगर डीएनए का फुल फॉर्म बता दे मुख्यमंत्री जी तो हम जान जाएंगे हाँ आखिरकार मुख्यमंत्री है वो। अगर यही मैं बोल दूंगा तो फिर वहां जाएगा कौन? अच्छा, हम तो तेल की बात कर रहे थे ना। हाँ, तो तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से पूरा देश बौखलाया हुआ है ना। हम सब जानते हैं कि तेल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, लेकिन बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी को महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं लगता। उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल बाहर से आता है जी, ऐसे में बाहर रेट बढ़ेगा तो यहाँ पर भी तो बढ़ेगा। देखिए भैया, कोई महंगाई नहीं है जब आपके पास पेट्रोल और डीजल बाहर से आते हैं। अगर बाहर का जो भी रेट होगा तो रेट यहाँ बढ़ता ही है। अरे रेणु जी, पेट्रोल और डीजल तो नेपाल में भी बाहर से आता है, श्रीलंका में भी बाहर से आता है? तभी तो विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि बताइए, सीता और रावण के देश में पेट्रोल सस्ता है, लेकिन राम के देश में महंगा क्यों है? नेपाल सीता माता के देश में डीजल पेट्रोल सस्ता है, श्रीलंका रावण के देश में सस्ता है, तो क्या भारत राम के देश में क्या उसकी तुलना में कम करेंगे? वैसे महंगाई के मुद्दे पर पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने भी खूब चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी वालों को हफ्ते के उन दिनों का नाम अच्छा दिन कर देना चाहिए जिस दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी ना हो। ये देखिए ट्वीट। आगे उन्होंने लिखा, क्योंकि बाकी के दिन तो आम लोगों के लिए महंगे दिन हैं, तो जिस दिन पेट्रोल और डीजल के दाम थोड़े घटें उस दिन को अच्छा दिन कहा जाए। वाह प्रियंका जी, क्या मारा है। आपके इस प्रेम भरे स्वागत के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। वैसे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर अपने खट्टर साहब सबसे मजेदार बयान दे बैठे। उन्होंने कहा कि सरकारों को पेट्रोल और डीजल से जो रेवेन्यू मिलता है ना, उससे वो जनहित का काम करते हैं। हाँ, जय हो खट्टर साहब की। लेकिन ये तो वही बात हो गई जैसे कि कोई जेब कतरा मेरी जेब काट कर कहे कि अनुराग भैया, मैंने आपकी जेब इसलिए काटी क्योंकि आपकी जेब से जो रेवेन्यू मुझे मिलेगा ना, उससे आपके लिए मैं चॉकलेट खरीद कर लाता हूं और आपका मुंह मीठा कराता हूं। देखिए, क्योंकि ये कोई अपने देश के अंदर तो पेट्रोल डीजल होता नहीं है, आखिर ये सारी चीजें अधिकांश इसमें से इंपोर्ट होता है। सोशल मीडिया पर मैंने खट्टर साहब के इस बयान पर कई कमेंट्स पढ़े। कुछ लोगों ने उनके इस बयान को खट्टारा बयान बताया। अरे दीदी से कुछ सीखिए सीएम साहब। देखिए, पश्चिम बंगाल में दीदी ने पेट्रोल और डीजल 1 रुपए सस्ता करवा दिया। वैसे ये निगोड़े चुनाव जो ना करवा दें वो कम है। अरे पिछले दिनों हमारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी सीधी के सर्किट हाउस पहुंचे और वहां मच्छरों ने उन्हें जमकर काटा, जमकर उनका खून चूस लिया मामा जी का। हाँ, और एक हमें अपने खून की पड़ी है कि सरकार ने हमारा खून चूस लिया, सरकारें हमारा खून चूस रही हैं। अरे देख लो भाइयों, जनता का ही खून नहीं चूसा जाता बल्कि सरकार का भी खून चूसता है। इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता है। अब ये बात अलग है कि जनता का खून सरकारें चूसती हैं और सरकारों का खून मच्छर। मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा। इसीलिए अब नो पेट्रोल नो डीजल। पेट्रोल डीजल की कोई बात नहीं करेगा। खबरदार, समझे? कोई पेट्रोल डीजल के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। पेट्रोल डीजल पर अब सब हो जाओ खामोश। पिछले दिनों वाड्रा साहब ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में साइकिल चलाई। इसमें वैसे हंसने की कोई बात नहीं है। हंसा मैं इस बात पर
कि लोगों ने उन्हें साइकिल चलाता हुआ देखकर पूछा कि वो ये पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का विरोध कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी का प्रचार। क्योंकि डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि सब साइकिल पे चलने के लिए मजबूर हैं। वैसे अपने शो में हम राहुल गांधी की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट मैं जानता था आप सुनना चाहते हैं उनके बारे में कुछ, तो सुनिए। पुदुचेरी में राहुल गांधी जब एक स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे तो वहां एक छात्रा ने उनसे पूछ लिया। क्या पूछा? राहुल जी आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? हाय 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 हाय, राहुल जी का चेहरा देखने लायक था कसम से। My question is, do you have friends other than political friends? Among them, how many of your girls and they are from which field? क्या ब्लश किया उन्होंने, और फिर इस सवाल के जवाब में बस ये कहा कि इसको हम किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। What? Girlfriends. We'll leave that for another day. देखा आपने हमारे देश के युवा नेता कितने संस्कारी हैं, और एक पाकिस्तान के बुजुर्ग नेता हैं जो कारनामे पर कारनामे करते हैं। नहीं पता आपको? मैं बताता हूं। पाकिस्तान के जमीयत उलेमा इस्लाम के सांसद मौलाना सलाउद्दीन अय्यूबी ने एक 14 साल की बच्ची से निकाह कर लिया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। तौबा तौबा का मकाम है, तौबा तौबा का मकाम है कसम से। कथा सुननी है। वैसे राहुल गांधी की नहीं, हम तो अपने शो में मोदी जी की बात किए बिना भी नहीं रह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया, अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्या हुआ? लोग लगे जमकर मजे लेने में। अब आलम यह है कि देख लेना, इतने तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर नहीं खेलेंगे जितने उसके बाहर खेल रहे हैं। जीवित व्यक्ति के नाम से, मतलब इसका मतलब कुछ संकेत है कि नरेंद्र मोदी जी। चलिए खेलने देते हैं सबको, खेलो भाई खेलो। वैसे भी मोहब्बत, जंग और खेल में सब जायज है। अच्छा ठीक है, चलिए इजाजत दीजिए, मैं अगले हफ्ते के लिए ढूंढने निकलता हूं कोई नया मसाला। आपके लिए बस इतनी सलाह, इतनी नसीहत, इतनी अपील कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। ABP न्यूज आपको रखे आगे।